देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वैश्विक हालात के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार इसके लिए पहले ही चेता चुकी थी कि आने वाले दिनों में देश के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। लेकिन अब कांग्रेस सीधे सवाल सत्ताधारी बीजेपी से पूछ रही है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ क्यों लादा जा रहा है। तो एक तरफ महंगाई से आम जनता परेशान है। महंगाई की मार आम जनता पर इस कदर बरस रही है कि अब घर की रसोई तक महंगी हो चुकी है। हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के हों, और उसकी वजह से पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से हर एक सामान के दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई और महंगे पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस ने बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। देश भर में बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर है। जनता की जेब पर बढ़ते बोझ को लेकर भी कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आई, इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार के प्रति ये गुस्सा साफ उठ पड़ा है। एक तरफ जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है तो दूसरी तरफ अब राजनीतिक दल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसके विरोध में आतुर हो चुके हैं। एक तरफ वैश्विक परिस्थितियां, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का बोझ आम जनता को काफी सताने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे करके बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम और उसके बाद हर एक चीज के बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं। हालांकि इससे जो सरकार है वो मिडिल ईस्ट के संकट की बात जरूर कर रही है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में संकट गहराता जा रहा है, लेकिन आखिरकार जनता को सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन क्या महंगाई के जरिए जनता सहयोग कर पाएगी? और इतना बड़ा जो महंगाई का संकट इस वक्त आम आदमी पर पड़ रहा है, क्या उसके चलते बाकी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता प्रशांत धीमान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, महंगाई की मार को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं आम लोग भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और आज खास तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। आप उस समय वहीं पर मौजूद थे, क्या कुछ वहां पर प्रदर्शन में मांगे रखी गई, क्या कुछ आवाज उठाई जा रही? देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, मैं उस समय वहीं पर मौजूद था और जिस वक्त ये कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही थी और इन्होंने जो है पैदल मार्च किया, तो वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का लगातार यही कहना था कि बढ़ती महंगाई से जनता जो है वो त्रस्त है। और कांग्रेस पार्टी अभी से नहीं निशी, जब वैश्विक संकट ये आया और ईरान और अमेरिका के बीच की जो लड़ाई है उसके बाद भारत के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ता रहा, तब से ही कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता पक्ष की ओर जो है वो लगातार बौछार कर रही है इन बातों की कि भाई जनता के ऊपर इस महंगाई का जो है वैश्विक संकट का असर पड़ेगा। अब उसके बाद चाहे बढ़ते एलपीजी के दाम हो, पिछले दिनों आपने देखा कि एलपीजी के दाम बढ़े और एलपीजी कटौती की भी बात जो है वो सामने आई, या उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम हो, लगातार जो कांग्रेस पार्टी है या विपक्ष है वो लगातार सरकार को आड़े हाथों इस पर ले रहा है कि इसकी जो सीधी सीधी मार है वो आम जनता पर पड़ रही है। सरकार को इसका कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसे प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरकर विरोध करने से क्या इस महंगाई से राहत आम जनता को मिल पाएगी? देखिए निशी, सड़कों पर उतरकर तो खैर आम जनता को जो है इससे राहत नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो ये विरोध दर्ज कराने का काम करता है और जनता को ये बताने का काम करता है कि आम लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है इस ऐसे प्रदर्शन के द्वारा कि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सीधी सीधी मार जो है वो जनता पर पड़ रही है। अभी तो निशी मॉनसून आया नहीं है, क्योंकि अगर वैश्विक संकट से पहले बात की जाए तो मॉनसून के समय फसलें खराब होती थी, दाल की कीमत बढ़ती थी, तेल की कीमत बढ़ती थी, लेकिन अभी तक मॉनसून आया नहीं है। आप ये सोचिए कि मॉनसून से पहले ही पिछले 11 दिनों में जो है 7 रुपए, 11-12 दिनों में 7 रुपए पेट्रोल डीजल पर अगर सारा मिलाएं, 3-4 दिन में जो लगातार जो दाम पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं, 7 रुपए लगभग बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पर, एलपीजी पर दाम बढ़े हैं। जब मॉनसून आएगा और उससे फसलें खराब होंगी तो कितना भार जनता के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद जो आप दाल इस्तेमाल अपने घर में कर रहे हैं, सब्जी
बना रहे हैं, तेल जो है उसके दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अभी ऐसे में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है आम जनता को, क्योंकि अभी मॉनसून आया नहीं है। जैसे ही मॉनसून आएगा निशी हो सकता है और दाम बढ़े, और ऐसे में जो है विपक्ष और ज्यादा जो है आक्रोश के साथ जो है सत्ता पक्ष पर जो है विरोध करे। बिल्कुल, देखिए विपक्ष अपनी जिसे कहेंगे कि भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है, जनता की आवाज उठा रहा है। लेकिन इस बीच जो महंगाई का संकट है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके चलते जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। खासतौर पर पेट्रोल पंप पर भी धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। अब सड़कों पर जिस तरीके से कांग्रेस है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट के कर्मी भी इस वक्त धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमने राजधानी में भी तस्वीरें देखी जहां पर टैक्सी यूनियन, ऑटो चालक और ट्रक संचालक भी धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहा है, आखिरकार उनकी मांग क्या है, इस महंगाई से उन्हें क्या लगता है कि कब तक राहत मिल पाएगी, और अभी फिलहाल महंगाई का संकट उनकी जेब पर कितना पड़ रहा है। देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, हमने जनता से भी बात की थी और बहुत ऐसी रिपोर्ट जो है हमने जनता को दिखाई, अपने दर्शकों को दिखाई कि आम आदमी इस बारे में क्या सोचता है। आम आदमी का कहना है कि अगर उसकी दिहाड़ी दिन की 300 रुपए है तो उसमें से वो 100 रुपए पार का पेट्रोल डीजल अगर डलवा लेगा तो सीधी सीधी मार जो है आम जनता पर पड़ती है। क्योंकि अगर आप ऑफिस जाएंगे काम करने तब आपको पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ेगा, आप कहीं पर भी अपने दफ्तर जाएंगे या ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे तब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है उस के प्राइस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा तो चीजों के प्राइस बढ़ेंगे और उसकी सीधी सीधी मार आम जनता पर पड़ेगी। देखिए, जब भी किसी कंपनी के कोई भी कंपनी रेट बढ़ाती है तो वो दो काम करती है महंगाई बढ़ने पे, या तो वो अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाएगी या अंदर का जो सामान है पैकेट के अंदर का उसको घटाएगी। तो आम जनता को दोनों तरफ से नुकसान है और आम जनता का लगातार कहना है कि वैश्विक संकट खत्म हो या ना हो, क्योंकि वैश्विक संकट को खत्म करना या भारत की जनता के हाथ में तो नहीं है निशी, लेकिन ऐसे में आम आदमी ये मांग कर रहा है सरकार से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे आम जनता को राहत मिले। एक तरफ जो है नो व्हीकल डे की बात सरकार करती है, पेट्रोल डीजल बचाने की बात करती है, दूसरी तरफ जो है जनता पर महंगाई की मार पड़ती है। और जो मजदूर तबका है जो दिन के 400-500 रुपए कमाता है तो वो किस किस चीज की महंगाई झेलेगा निशी, और सब्जी की महंगाई झेलेगा क्योंकि 3 समय जो है 3 टाइम सब्जी बनती है घर में, या वो पेट्रोल डीजल की मार को झेलेगा या वो एलपीजी के बढ़ते दामों की मार को झेलेगा। तो ऐसे में निशी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा में जाने से पहले भी वैश्विक संकट को मद्देनजर रखते हुए सभी देशवासियों से अपील की थी और उसी अपील का पालन हर एक देश का नागरिक इस वक्त कर रहा है। अपने स्तर पर हर तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति को देख लिया जाए, क्या अभी पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है धरातल पर? क्या किसी चीज की कमी नजर आ रही है? देखिए, पैनिक क्रिएट तो होता है निशी, महंगाई बढ़ने पे भी पैनिक क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं जो नो व्हीकल डे की मांग सरकार करती है, नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भी अपना बयान दिया कि हो सकता है कि आने वाले समय में कई तरीके के संकट से वो जो है विश्व को जूझना पड़े, ऐसे में नो व्हीकल डे की जो है शुरुआत जो है सरकार ने की। तो ऐसे में निशी पैनिक क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार के जो है लगातार दावे हैं कि भाई एलपीजी की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही इसको इस्तेमाल किया जाए, और जहां तक है अगर आवश्यकता नहीं है तो इसको जो है इससे कहीं ना कहीं बचा जाए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो है बात की जा रही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सरकार से जुड़े मंत्री हो, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो है छूट देने की बात कर रहे हैं आम जनता को। और अपने कन्वे में कई ऐसे नेता है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि आम जनता पर सीधा सीधा संदेश ये जाए कि आने वाला समय अगर वैश्विक संकट का है तो हमें ट्रांसफर होना होगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन क्या लगता है कि सरकार की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि वैश्विक संकट को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार के पास वो पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त चीजें हैं जिसको लेकर आम जनता का जीवन प्रभावित ना हो? देखिए निश्चित सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि भाई हमने जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं की हुई हैं कि आम जनता को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आम जनता सरकार से तालमेल मिला के चलेगी तो ऐसा हो सकता है कि इसी वैश्विक संकट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, नो व्हीकल डे के दिन भी जो आम जनता है उसमें से कई जनता रोड पर दिखाई पड़ती है, व्हीकल्स लेकर के सड़कों पर उतरते हैं वो, लेकिन ऐसे में अगर नो व्हीकल डे है तो आम जनता सड़कों पर व्हीकल लेकर के ना जाए। और
अगर सरकार इस बात को कह रही है कि अगर भाई आवश्यकता नहीं है तो चीजों का जो है इस्तेमाल ना करे, पेट्रोल डीजल की बचत करे, तो ऐसे में आम जनता तालमेल मिलाकर सरकार के साथ चल सकती है। लेकिन सरकार के जो लगातार दावे हैं, जैसे मैंने बताया आपको निशी, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो, सीएनजी की बात हो, तो ऐसे में सरकार जो है आम जनता के साथ तालमेल बिठा करके ये इस मुश्किल का जो हल है और बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत मिले, ये लगातार जो है सरकार इस पर काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, अभी आपने कहा कि तालमेल बिठाया जाएगा तो फिर समस्या का समाधान भी खोजा जा सकता है और सहयोग से काफी हद तक समाधान तक पहुंचना आसान हो जाता है, और ये जाहिर सी बात है। अब मैं वापस से लौटना चाहूंगी कांग्रेस के प्रदर्शन की ओर। क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की अपील का समर्थन किया जा रहा है? उसको लेकर कोई एहतियात बरते जा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में सीधी सीधी बात है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को भुनाने का काम करेगा और हो सकता है जनता को या तो अपनी तरफ खींचने का काम करेगा या गुमराह करने का काम करेगा। विपक्ष का काम यही होता है। ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने खुद एक गाड़ी में चल करके ये संदेश दिया है कि उन्होंने भी अपना कन्वे जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री भी अपने काफिले में कटौती करके लगातार जनता को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी से जब बात होती है कि भाई क्या प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता तो गाड़ियों में और काफिलों में चलते ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो सरकार ही नहीं है। और अगर उनसे नो व्हीकल डे की बात की जाती है तो ऐसे में उसको विफल बताने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भी इस अपील का समर्थन करता है। कुछ ऐसे नेता के विपक्ष के सामने आए जिन्होंने प्रधानमंत्री की अपील का, खुद मैंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद एक गाड़ी में खुद से ड्राइव कर करके जो है अपने आप इधर उधर सफर कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, कांग्रेस पार्टी इस वक्त सरकार के खिलाफ हो चुकी है। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक स्तर पर जो है महंगाई को कंट्रोल करने में पूरा प्रयास कर रही है। और महंगाई तो इनके जहाँ पे मैं कहूँगी कि शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पूछिए इनसे कि वहाँ कितनी सस्ती चीजें मिल रही हैं, कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड तो सबसे पीछे है। जो दाम उनके वहाँ पे बढ़े हुए हैं, अगर हम पेट्रोल उत्पाद की भी बात करें, जो यहाँ पे 91 से 99 तक रेशो है, उनका तो 100 से ऊपर है सभी जगह। तो खाली यहीं पे शिगुफे फेंकने हैं। इनको बोलिए जहाँ पे आपकी यूपीए की गवर्नमेंट है, जहाँ पे आप लोगों की सरकार है, वहाँ पूछिए कि क्या रेट चल रहे हैं, क्या महंगाई है। कुछ मुद्दे कांग्रेस के पास में है नहीं, और जस्ट उनको ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई उत्सव मन रहा है या कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो वो विघ्न डालने के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी जो है प्रयास करती है। बाकी कांग्रेस पार्टी को ना तो महंगाई से लेना देना, ना किसी जनता के हितों से कोई लेना देना है। खाली इनको यहाँ पे बातें बनानी है, ये किस चीज का रेट बढ़ा है और वो कंपेयर। सुनीता जी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना कि सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। वाकई में आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि विरोध तो जताया जाएगा, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, लेकिन अब विपक्ष इसमें आतुर हो चुका है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक मुद्दे को भुना रहा है, बल्कि आम आदमी की आवाज भी उठाई जा रही है। देखिए, ऐसा है, आम आदमी की आवाज जो है वो कई तरीके से उठाई जा सकती है। जो चीजें इनके राज्यों में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, अगर वहां से हम लोग कई गुना ज्यादा कोई चीज यहाँ पे दे रहे हैं तो ये मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि महंगाई इनको तो वहां रोकनी चाहिए जहाँ पे इनके अपनी सरकार है। तो महंगाई सबके लिए, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में महंगाई एक मुद्दा है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सरकारों का कार्य होता है कि कम से कम उनको कंट्रोल किया जा सके। जहां तक सरकार की अपनी कैपेसिटी है, सरकार उसमें कंट्रोल करने की पूरी तैयारी कर रही है, प्रयास कर रही है। ठीक है सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वक्त हमारे साथ आशीष सैनी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आशीष सैनी जी, आखिरकार कांग्रेस का गुस्सा फूट ही गया। इस बार सड़कों पर नजर आ रही है कांग्रेस, एक नया रूप, एक नया प्रदर्शन, और एक बार फिर से महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन हो रहा है। आखिरकार
क्या इसके जरिए कोई समाधान तक पहुंचा जा पाया है? ये सवाल मुझसे? जी। हाँ, देखिए, नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन उसका एक लोकतांत्रिक तरीका है। जी। हम लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, ये पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों के बढ़ने के कारण बढ़ी है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि महंगाई से बचने के क्या उपाय राज्य सरकार द्वारा किए गए। केंद्र सरकार से या आप टैक्स, जैसे केंद्र सरकार ने टैक्स में कमी की थी 10-10 रुपए की, तो ऐसे राज्य सरकार को भी अपने टैक्स की दरों में कमी करनी चाहिए। मिनिमम 17% टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों पे लेकर जिसकी कैपिंग लगाई गई है, उससे अधिक टैक्स हम एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, तो उसको कम किया जा सकता है। दूसरा, हम राज्य सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आपने महंगाई को कम करने के लिए क्या उपाय किए। जब आपने अधिकारियों की मीटिंग ली होगी, कुछ तो निर्णय लिया होगा, तो उसको जनता को अवगत कराना जरूरी है। बार बार सरकार की ओर से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो प्रदर्शन के खिलाफ बोल देते हैं। फिर प्रदर्शन तो करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। दोनों ही चीजों में हमें वो करने पड़ेंगे। आप उसके प्रति जवाबदेह हो, ये आपकी जिम्मेदारी। आप जवाबदेह नहीं है, ये आपकी समस्या है सबसे बड़ी। आप नागरिकों के प्रति उतने जवाबदेह नहीं है, नागरिकों की समस्याओं को समझना चाहिए। लेकिन आशीष सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी का तो साफ तौर पर कहना है कि वो वैश्विक परिस्थितियों को कांग्रेस समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, ना ही सहयोग किया जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक मुद्दे को बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है और महंगाई को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है उस पर। के सामने ये बात सवाल पूछना चाहूंगा कि वैश्विक परिस्थिति से देश के प्रधानमंत्री ने कब हमें अवगत कराया? ना तो इनकी सरकार ने अवगत कराया, ना मुख्यमंत्री ने अवगत कराया, कोई करा ही नहीं रहा है। हमें बता तो दीजिए कि वैश्विक में क्या परिस्थिति है। हाँ। कौन सी समस्या आ रही है। हम प्रधानमंत्री के भाषण से अंदाज लगाने के अपने निर्णय लेने के नहीं है ना। आपको बताना पड़ेगा राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कि विश्व में कौन सी परिस्थिति है जिससे हमें दिक्कत आ रही है। पेट्रोल और डीजल की जो प्रधानमंत्री ने बताई, हमने इनसे कहा कि जब रशिया, चाइना, ईरान हमें तीनों तेल देने के लिए तैयार है, तो आप तेल ले क्यों रहे हैं और अमेरिका से तेल खरीदने की मजबूरी क्या है। और यदि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है तो ये बताना चाहिए कि हाँ, प्रधानमंत्री को उन्होंने मानसिक रूप से या राजनीतिक रूप से बंधक बना रखा है, तो हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे। हम अमेरिका को सामने टक्कर लेने का काम करेंगे, लेकिन कम से कम ये हमें बताए तो सही। ठीक है, यानी कि आपकी नाराजगी साफ तौर पर यही है कि आपको परिस्थितियों से वाकिफ कराया जाए और उसके बाद ही कुछ समाधान तक पहुंचा जा सकता है। आशीष जी, शायद मैं सही समझ पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरकार वैश्विक संकट एक तरफ, दूसरी तरफ महंगाई को लेकर हाहाकार इस वक्त आम आदमी के बीच बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठी हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आम आदमी को महंगाई से राहत दी जाए। सरकार का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आएगा, जल्द आपको वाकिफ कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।